भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश में चुनाव, युवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दावली और आचार संहिता से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में सभी चुनाव एक साथ हो, ताकि चुनाव संपन्न होने के बाद अगले पूर्व 5 वर्षों तक सरकार की प्राथमिकता केवल विकास कार्यों पर केंद्रित रहे। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने के बजाय एक साथ चुनाव होने से विकास कार्यों पर लगातार ध्यान दिया जा सकेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान राठौड़ ने युवाओं के लिए इस्तेमाल किए जा रहे जेनजी शब्द पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। हमारे पास अपनी शब्दावली है, इसलिए जेनजी के स्थान पर युवा शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वही मदन दिलावर के कल के आदेश को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा का कोई भी जनप्रतिनिधि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसे सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया संवाद के दौरान राठौड़ ने चुनावी व्यवस्था से लेकर संगठन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तक विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। आदरणीय भजन लाल जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि एक साथ चुनाव हो जाए। राज्य के एक साथ स्थानीय निकाय के और पंचायतों के और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जितने भी चुनाव होने वाले हैं वो सब एक साथ हो जाए, तो फिर 5.5 साल तक लगातार विकास करते रहो और विकास विकास विकास। इसी प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी ये तय कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये शुरुआत हमने की है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम तो तैयार हैं। मैं मीडिया से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी इसको प्रोत्साहित करने का काम करें। हमारे संगठन ने एक हमारी आचार संहिता, जो केंद्र के निर्वाचन आयोग की आचार संहिता है, उसकी पालना व्यवस्थित रूप से हम कर लें, इसके लिए हमने एक मार्गदर्शिका तैयार की है, जिसका आज विमोचन किया गया है। ये हम सबको करना है, सभी करती है, सभी पार्टियां करती है, लेकिन हमने भी अपने ये विधिवेताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो विधि प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक और विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए एडवोकेट्स हैं, उनने मिलकर के इस प्रकार की मार्गदर्शिका तैयार की है, उसका आज विमोचन किया है। आप सब यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिस्थिति के हिसाब से आप सबसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि समाज को जागरूक करने का दायित्व ये मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो वो निभाता है। इसलिए समाज में एक जागरूकता पैदा करें ताकि समाज का प्रत्येक नागरिक सही निर्णय कर सके, राष्ट्र प्रथम की भावना से चले और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सेवा की भावना को लेकर के जो जन सेवक के रूप में मैदान में आया है, उसको आशीर्वाद मिल जाए ताकि विकास हो। हम चाहते हैं कि हम भी विकास करें, हमारा विरोधी भी विकास करे। मैं ये कोशिश करूं कि उससे ज्यादा मैं विकास करूं और वो विरोधी कोशिश करे कि मुझसे ज्यादा वो सेवा करे, अधिक सेवा करने वाले को आशीर्वाद मिले, ये भावना हम पनपाना चाहते हैं और इसको आप भी महत्व देने का काम करें। मुझे आप सबसे इतना ही निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।